धर्मशाला में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला में टैब 2 में छात्र संघ के चुनावों को लेकर शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान सीयू में एबीवीपी अध्यक्ष ऋतिक पटियाल ने कहा, चुनावों को लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है। वहीं एनएसयूआई के कुछ नामांकन रद्द होने के बाद एनएसयूआई आरोप लगा रही है कि चुनावों में राजनीति की जा रही है, लेकिन ऋतिक पटियाल ने कहा, चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाया जा रहा है और कुछ सीटों पर एबीवीपी निर्विरोध चुनी गई है। जिंदाबाद जिंदाबाद आज जो ये शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है, ये चुनावों को लेकर किया जा रहा है। जो चुनाव कल हमारा वोटिंग का प्रक्रिया है, तो आज ये शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। हमें विद्यार्थियों को इकट्ठा करके ये बताना चाहते हैं कि जो इस यूनिवर्सिटी का छात्र है वो किसके साथ खड़ा है, किस छात्र संगठन का यूनिवर्सिटी जो है ये समर्थन करती है। इसलिए आज शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। तो क्या लगता है कि ये जो चुनाव प्रक्रिया है वो क्या सुचारू ढंग से चल रही है? बिल्कुल ठीक चल रही है। देखिए, हमारी तरफ से तो पूरी तरह से यही प्रयास है कि सुचारू रूप से चले, लेकिन अगर हम बात करें दूसरे छात्र संगठन की, तो वो उनका अगर हम देखें तो आउटसाइडर्स को वो यहाँ लेके आ रहे हैं, शिमला से लोगों को बुला रहे हैं, हमीरपुर से लोगों को बुला रहे हैं और अपना प्रचार जो है बाहर से लोगों से करवा रहे हैं, जो कि ऑर्डिनेंस के हिसाब से बिल्कुल गलत है। उसका हम विरोध भी करते हैं। और जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं वो सारे अपने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, यूनिवर्सिटी कार्यकर्ता हैं, और जो हमारी तरफ से जो पूरा प्रचार किया जा रहा है पूरा ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग जो है वो किया जा रहा है। कितने कैंडिडेट्स जो हैं आप मैदान में उतरे हैं एबीवीपी से? इसमें अगर यूनिवर्सिटी में बात करूँ सर तीनों कैंपस की, तो इसमें 20 सीटें हैं, तो 20 की 20 सीटों में अपने जो कैंडिडेट हैं वो हमने खड़े किए हुए हैं। अगर उसमें हम देखें तो 20 में से 9 जो है वो हम निर्विरोध जीत चुके हैं, उसमें से 11 में जो है इलेक्शन होने जा रहे हैं। अभी आपकी विरोधी पार्टी एनएसयूआई के अध्यक्ष थे, उन्होंने एक आरोप लगाया कि कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट मांगा गया, उसके आधार पर जो है नामांकन रद्द किया गया। तो आप कुछ कहना चाहेंगे इस संदर्भ में कि देखिए, ऑर्डिनेंस में जैसे लिखा गया था कि जो अपना कैंडिडेट है, जो कैंडिडेट का हम नाम देने जा रहे हैं, उसका जो है पिछला जो रिज़ल्ट है वो क्लियर होना चाहिए। तो उस हिसाब से जो ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग ही जो रिज़ल्ट है वो निकलवाए गए हैं। इसमें इनका ये गलती है कि इन्होंने जो ऑर्डिनेंस ढंग से पढ़ा नहीं है, इसकी वजह से ही अगर हम देखें तो इनके बहुत से जो अपने नाम है वो रिजेक्ट हो चुके हैं। तो ये इसमें इनकी ही जो है वो गलती मैं मानूंगा। कहीं ना कहीं ये भी आरोप लगा रहे हैं कि ये जो छात्र संघ चुनाव हो रहा है वो निष्पक्ष ना होकर के उसमें राजनीति जो है वो दबाव डाला जा रहा है। जो केंद्रीय विश्वविद्यालय का स्टाफ है, जो चुनावों के लिए नियुक्त किया गया है, वो कहीं ना कहीं धांधली जो है वो कर रहा है और एक तरफा ही हर चीज़ जो है वो हो रही है। तो बहुत बड़ा आरोप एनएसयूआई वालों ने लगाया है। इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अगर राजनीति की मैं बात करूं तो इसमें तो आज जैसे आप भी देख रहे होंगे कि राजनीतिक तौर पे तो एनएसयूआई अपनी तरफ से जो इनकी सरकार है पूरा इनका सहयोग दे रही है। शिमला से लोगों को भेज रही है, हमीरपुर से लोगों को भेज रही है। हमारा अगर राजनीति की बात करें तो प्रदेश में इनकी सरकार है, तो राजनीति इनकी तरफ से जो पूरी हमें दिख रही है इनको। और अगर हम अपनी बात करें तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता हैं, यूनिवर्सिटी के कार्यकर्ता हैं, वो अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं। और ये जो आरोप लगा रहे हैं अपने प्रशासन पे कि हमारा एक वन साइडेड ये डिसीजन ले रहे हैं, तो इसमें भी मैं इनकी ही गलती मानूंगा, क्योंकि इन्होंने ऑर्डिनेंस को ढंग से नहीं पढ़ा, ऑर्डिनेंस को ढंग से स्टडी नहीं किया, उसके बिना ही अपने जो नॉमिनेशन भर दिए। इनमें से कुछ ऐसे कैंडिडेट भी हमें निकले हैं जिनकी अटेंडेंस शॉर्ट थी, कोई ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका एज ज़्यादा थी, ऐसे कैंडिडेट भी हैं जिनका पिछला रिजल्ट क्लियर नहीं था। तो अभी अपना कमी को छुपाने के लिए ऐसे आरोप लगा रहे हैं। इन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो चुनाव करवा रही है, तो देरा से एक ऐसे उम्मीदवार है जिनके ऊपर बहुत सारे आरोप जो है वो लगे हैं। बात करें उनके खिलाफ हिंसा
हिंसा के आरोप जो है वो लगे हैं, तो वो भी पार्टिसिपेट इसमें कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या इनके द्वारा जो ये आरोप लगाया जा रहा है कितना सही है? अगर इस आरोप की मैं बात करूँ तो ऑर्डिनेंस में भी लिखा गया है कि जो कैंडिडेट होगा उसके ऊपर कोई केस नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसा दंगे का वो नहीं होना चाहिए। तो उसको पढ़ते हुए हमने नॉमिनेशन भरा है। अगर उसका रिकॉर्ड क्लियर ही है तो तभी हमने नॉमिनेशन भरा है। अगर वो ऐसा बोलते हैं तो उनके पास कोई उसका अगर कोई प्रूफ है तो वो हमें दिखा दे। ये इसलिए झूठे आरोप प्रूफ वो कहते हैं कि हमारे पास है, तो दिखा दो है तो। और अगर ये ऐसा बोल रहे हैं तो ये सिर्फ आरोप लगा रहे हैं। इनकी खुद की हार को ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इसकी वजह से हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आपने चुनाव से पहले ही, वोटिंग से पहले ही अपनी जीत जो है वो डिक्लेयर कर दी। जीत तो डिक्लेयर हमने इसलिए की है क्योंकि जो यूनिवर्सिटी का छात्र है वो हमारे साथ खड़ा है। आज भी हम देख रहे हैं, मैं पहले भी बोल चुका हूं कि इनके साथ कोई छात्र नहीं खड़ा है। जो भी छात्र इनके साथ खड़े हैं वो आउटसाइडर है। अभी भी आपको बाहर शोर सुनाई दे रहा होगा, उसमें यूनिवर्सिटी के सिर्फ 2 या 3 छात्र होंगे, बाकी सारे छात्र जो है ये बाहर से लाए गए हैं। इनका ये भी कहना है कि ये जो छात्र संघ चुनाव हो रहा है वो निष्पक्ष रूप से नहीं हो रहा है। निष्पक्ष रूप से कैसे नहीं हो रहा है? अगर सब कुछ जो है ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग ही चल रहा है, प्रशासन भी ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग ही कैंडिडेट को चूज़ कर रही है, तो उसमें निष्पक्ष की तो मेरे को ऐसा लगता नहीं कि कोई बात हो। धन्यवाद। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए धर्मशाला से नरेन के साथ सुरेंद्र कौर की रिपोर्ट।